हे व्हाट्सअप गाइस, सुबह सवेरे हम उठ चुके हैं और निकलने के बाद बेडरूम से हमारे दोस्त की आ चुकी है हमें राहुल की कॉल। देखते हैं कि आज राहुल हमें क्या कहता है या कौन सा काम है जो अर्जेंट उसने हमें बुलाया। तो कॉल से देख ले तो भाई साहब राहुल को चढ़ा हुआ है फुल सांस और उसने कहा है कि भाई साहब जल्दी से बाहर निकलो और मेरे पास अभी तुरंत पहुंचो, अगर पहुंच सकते हो तो। इतनी ही बात करने के बाद उसने कॉल एंड कर दी और अब हम बैठने लगे हैं अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर और देखते हैं कि राहुल को इतना अर्जेंट कौन सा काम पड़ गया या इतनी सांस उसे क्यों चढ़ा हुआ था। तो जल्दी से जाते हैं राहुल के पास। तो दोस्तों ये सामने हमारे क्या हो रहा है भाई साहब, ये इतने सारे ज़ोंबीज लग रहे हैं हमें। तो भाई साहब जल्दी से ऊपर चढ़ो। अबे फ्रैंकलिन जल्दी से ऊपर छत पे चढ़, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ तो हमें खा जाएंगे, मार डालेंगे भाई साहब। तो लगता है कि राहुल के घर भी ज़ॉम्बीज़ ही पहुंचे थे जो इतनी अर्जेंट उसने कॉल हमें की। भाई साहब यहाँ पे गाड़ी को कर लेते हैं पार्क, लेकिन पार्क करने से पहले देखना यह है कि क्या इस छत पे ज़ॉम्बीज़ चढ़ सकते हैं या नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे अपना बंदोबस्त करना होगा कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे हम तक पहुँच ना सकें और हम इस छत से रहकर ज़ॉम्बीज़ के साथ पूरी बैटल फाइट कर सकें दोस्तों। क्योंकि ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं पूरे सिटी में, जहां तक मुझे नजर आ रहा है ज़ॉम्बीज़ ने कर दिया है पूरे सिटी के ऊपर अटैक। तो हमें ये तुरंत करना होगा कुछ ना कुछ ताकि सिटी के लोग महफूज रह सकें। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को कोई शक हो रहा है कि यहाँ पे हम खड़े हैं तो ज़ॉम्बीज़ आ नहीं रहे। तो यहाँ पे कुछ गाड़ियां हमने मंगवा ली हैं हेलीकॉप्टर से, हमने अपने शोरूम से दोस्तों। तो यहाँ पे गाड़ियों को लेकर हम यहाँ पे पार कैसे करेंगे कि रास्ता बंद हो जाए, अगर ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आए भी तो वो छलांग लगा के आगे ना आ सकें। यहाँ पे रास्ता बंद करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी गाड़ियों को फ्रंट साइड पर और यहाँ पे फिर हम बैटल फाइट ग्राउंड बनाएंगे और बैटल करेंगे ज़ॉम्बीज़ के साथ दोस्तों। यहाँ पे एक गाड़ी को हमने कर दिया है पार्क और अब हम लेंगे अपनी फॉर्च्यूनर को लेके उसके सामने पार्क करेंगे और बिल्कुल उसके सामने पार्क करने के बाद रास्ता हो जाएगा बिल्कुल बंद दोस्तों। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद अब हम लगाएंगे इसे अपनी दूसरी गाड़ी के बिल्कुल सामने ताकि ज़ॉम्बीज़ यहाँ से क्रॉस ना कर सकें और हम पे अटैक ना कर सकें। तो यहाँ पे अगर वो जमा हो भी गए तो गाइस हम यहाँ से हम उन पे इजीली अटैक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे बिल्कुल नजदीक आ गए तो वहां से फाइट करना ज़ॉम्बीज़ के साथ आपको पता है कि कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे पार्किंग करना होगी गाड़ियों को पार्क करने के बाद हम देखेंगे कि बैटल ग्राउंड को किस तरह से सजाना है, किस तरह से बैटल ग्राउंड बना के हमें ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करनी है, बैटल करनी है। तो सबसे पहले थोड़ी सी जगह बच गई है तो वहां पे हम लगा लेते हैं अपनी 4 पहियों वाली बाइक को दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ियों को हमने लगा दिया है रास्ते में, अब ज़ॉम्बीज़ से हमें बिल्कुल खतरा नहीं और वो छलांग तो लगा नहीं सकते। तो दोस्तों इजीली हमने अपने आप को बिल्कुल सेव कर लिया है ज़ॉम्बी से। अब हम देखेंगे कि यहाँ से तो छत के ऊपर चढ़ना हमारे लिए खतरा है, हमें यहाँ पे भी एक गाड़ी खड़ी करना होगी। देते हैं अपनी कार शॉप पे कॉल ताकि वो यहाँ पे एक गाड़ी छोड़ जाएं। तो दोस्तों गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है। इसे यहाँ बुलाने का एक ही वजह थी, आप समझ सकते हो कि हमें यहाँ से छत, क्योंकि दीवार हमारी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है तो हमें ज़ॉम्बीज़ को देखने के लिए और उन पे अटैक करने के लिए थोड़ा सा ऊंचा खड़ा होना पड़ेगा। तो गाड़ी हमने मंगवा ली है, दीवार के साथ लगा के हम छलांग लगा के गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाएंगे। गाड़ी के ऊपर खड़े होने के बाद क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को हम फिर इजीली देख सकते हैं और उन पे अटैक भी इजीली कर सकते हैं, तो भाई साहब बहुत बढ़िया तरीके से हम पीछे से भाग के गाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन फ्रैंकलिन तुझसे क्यों नहीं चढ़ा जा रहा बे गाड़ी के ऊपर, इतनी बढ़िया गाड़ी तेरे सिर्फ खड़े होने के लिए हमने मंगवाई है, तो जल्दी से ऊपर खड़ा हो जा। तो गाइस फाइनली हम गाड़ी के ऊपर खड़े हो चुके हैं। तो यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर और क्लीन तरीके से हमें ज़ॉम्बीज़ दिखाई दे रही हैं। बजूका हमने पकड़ लिया है और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक करना हमने कर दिया है शुरू। अब एक भी ज़ॉम्बी को हम छोड़ने वाले गाइस नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे दोस्त राहुल को भी बहुत ज्यादा तंग किया है। उसकी भी कॉल आई है कि मैंने अपने डोर्स बंद करके अंदर बैठा हुआ हूँ और भूख से मेरा बुरा हाल है, तो जल्दी से कुछ करो और सिटी से इन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करो और सिटी के लोगों को भी पीस आ सके, सुकून आ सके, तो जल्दी से इनको खत्म करो। तो AK-47 से हमने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। बढ़िया तरीके से काफी ज़ॉम्बीज़ को हम मार चुके हैं दोस्तों, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत
बहुत ज्यादा होने की वजह से इन्हें मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो ज़ोंबीज को मारते मारते हम थक जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम अकेले हैं और ज़ोंबीज बहुत ही ज्यादा हैं और ये बढ़ती ही जा रही हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों हम निशाने लगाते हुए ज़ोंबीज को मारते जा रहे हैं, क्योंकि गन से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था ज़ोंबीज को मारने के लिए और बजूका से एक ही फायर लगने से ज़ोंबीज मर जाते हैं। तो दोस्तों ज़ोंबीज को मारने के बाद फिर हम जाएंगे अपने दोस्त राहुल का हालचाल पूछने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें ज़ोंबीज को तो खत्म करना ही होगा। उससे पहले हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आप देख सकते हो कितने ज्यादा ज़ोंबीज सिटी में हो रखे हैं, जिन्होंने बिल्कुल पूरे सिटी पे कब्जा कर रखा है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से हमने काफी ज़ोंबीज को अटैक करके मार डाला है। तो अब हम मेरा थोड़ा सा इरादा ये है कि नीचे उतरा जाए और नीचे उतर के अब ज़ोंबीज को अटैक कर दिया जाए उन पे और बिल्कुल उनको क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि अब खतरा थोड़ा सा टल चुका है। तो अब हम नीचे जाने के बाद देखेंगे कि क्या करना है। गन को चेंज हमने नहीं करना, क्योंकि अबे भाई फ्रैंकलिन क्यों नीचे गिर गया? इतनी देर में ज़ोंबीज तेरे उस सर पे आ चुके हैं। अबे भाई साहब अब तो हम फंस चुके हैं, अब तो भागा भी नहीं जाएगा, चारों तरफ से ज़ोंबीज आ चुके हैं। तो भाई साहब सामने से अगर अटैक करेंगे तो पीछे से ज़ोंबीज, पीछे से अटैक करेंगे तो दाएं से ज़ोंबीज, दाएं पे अटैक करेंगे तो बाएं से ज़ोंबीज। तो अब पूरे तरीके से फ्रैंकलिन फंस चुका है सिर्फ नीचे गिरने की वजह से। अगर हम दीवार के साथ पीछे से लग जाते तो बच